नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल के जितने भी टॉपिक मैंने कल कहा था कि एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और वही तत्व को देखेंगे, उसी टॉपिक को देखेंगे, उस टॉपिक में उस तत्व को देखेंगे जहां से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अलाई बलाई हम लोग को नहीं देखना है, क्योंकि पहले ही कहे हैं सिलेक्शन लेने से पहले आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट डे है, यानी प्रत्येक टॉपिक को देखेंगे। कुछ टॉपिक का तो हम बता दिए थे, जैसे भारतीय भाषा, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। आप जो है संविधान की कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे मौलिक अधिकार हुआ, कर्तव्य हुआ, ये सारी चीज़ें वीडियो में है, आप देख सकते हैं। खैर, जो नहीं है तो फिर से हम स्टार्ट किए हैं, एक एक वीडियो देखिएगा, उसमें एक एक चीज़ को हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे दिवस से, वो करंट अफेयर के सेक्शन में आप देख सकते हैं, उसके थीम पूछे जाते हैं। और यदि कोई दिवस मनाया जाता है तो उससे संदर्भ जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है वो भी हम आपको बताते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और जो बंधु हमारे नए हैं उनसे आग्रह है कि वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो आपको प्राप्त हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी से। जनवरी में पहले हम देखते हैं 9 जनवरी। 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके लिए जनवरी 2002 में भारतीय प्रवासियों पे एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे न्यायविद और सांसद थे एल एफ सिंघवी साहब सिफारिश करते हैं कि भारतीयों के लिए, जो प्रवासी भारतीयों हैं, उनके मूल स्थान और भारत के साथ अच्छे संबंध को मजबूत करने और उस संबंध को नवीकृत करने के लिए करना बहुत आवश्यक है। और इस संबंध मजबूत होगा, संबंध को नवीकृत किया जाएगा, कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। और इनके सिफारिश पे ही 2003 में जो है पहली बार प्रवासी दिवस नई दिल्ली में मनाई जाती है। और इसलिए मनाई जाती है उस दिन इसलिए मनाई जाती है क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आते हैं। यह विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। 2015 तक यह एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 में इसमें संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि यह जो है हर 2 वर्षों पर जो है मनाया जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न आएंगे कि 2023 का कहाँ बना? तो 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाए गए, वो जो संस्करण था वो 17वां संस्करण था। इसका जो थीम था वो थीम था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदारी। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति की विश्वसनीय भागीदारी जो है इसके थीम थे। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके जो मुख्य अतिथि थे 17 में जो मनाए गए, इसके मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर
मोहम्मद इरफान अली। ठीक, यहाँ से ये प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट यदि हम देखें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखिए पिछली वीडियो में हम ये बताए हुए थे, इसलिए वहाँ देख लीजिएगा क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो छोटा छोटा सिर्फ रिवीजन कर लीजिए। राष्ट्रीय युवा दिवस, इसका जो 2023 में जो थीम था वो था विकसित युवा, विकसित भारत। फिर हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में 15 जनवरी को हम मनाते हैं थल सेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, क्योंकि जो जनरल फील्ड मार्शल से भारत में अंतिम जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे फ्रांसिस बूचर के बाद जो इनका पद ग्रहण बूचर का करते हैं वो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। और इसी दिन यानी 15 जनवरी 1949 को ये पद ग्रहण के.एम. करियप्पा करते हैं। इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और के.एम. करियप्पा जो फील्ड मार्शल थे, वह फील्ड मार्शल का पद जो है एक सम्मान का सबसे ऊंचा पद होता है और यह रैंक राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया जाता है। और भारतीय इतिहास में अभी तक सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनको ये फील्ड मार्शल का उच्च रैंक मिला है। 1 जनवरी 1973 में राष्ट्रपति सैम मैनेक्सो को 1973 में, और फिर 1986 में मिला था एम करियप्पा को। 2023 में जो थल सेना दिवस मनाया जा रहा है वो 75वां संस्करण मनाया जा रहा है। यहाँ से इतना ही। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है, यह शुरुआत जो किया जाता है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2008 में करती है। 2008 में जो है वो मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इस दिवस को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1966 को पहली बार जो हमारी देश की पहली महिला इंदिरा गांधी थी शपथ लेती है 24 जनवरी 1966 में। इसी दिन के उपलक्ष्य में यानी भारतीय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और यही बदलाव जो है 24 जनवरी 1966 को ही हुआ था कि इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला के रूप में प्रधानमंत्री बनती हैं। इसीलिए 2008 में जो है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक, 24 जनवरी हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं 25 जनवरी को हम लोग बनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना किया जाता है। निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को कर दी जाती है। इसीलिए 2011 से जो है हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 2011 से मनाते हैं और यह जो है 13वां संस्करण है। 2023 में जो हम मनाए हैं वो मेरा 13वां संस्करण है। और इस वर्ष का जो थीम है वो है नथिंग लाइक वोटिंग, वाई वोट फॉर श्योर। इस बार का जो थीम है
नॉथिंग लाइक वोटिंग, वाई वोट फॉर श्योर। 13वां संस्करण याद रखिएगा, क्योंकि नॉथिंग लाइक वोटिंग यदि थीम देगा तो आप इजी में ऑब्जेक्टिव में पकड़ लीजिएगा। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब जो है देखते हैं कि नया में जो है 1-2 साल हुआ है कि 23 जनवरी को जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, और इस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मना के सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस की कितवीं जयंती पर पराक्रम दिवस केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, तो 125वीं जयंती पे। नेक्स्ट चलते हैं विश्व हिंदी दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 10 जनवरी को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 में 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था। इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। यदि राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो सितंबर में 14 सितंबर को मनाते हैं। बाकी आगे हम लोग देखेंगे। 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। हम लोग जो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, पहली बार जो विश्व हिंदी दिवस मनाई गई थी, विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया था वो 10 जनवरी 2006 को मनाई गई थी। यह जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को, इसका जो सम्मेलन हुआ उससे संबंधित थोड़ा हम लोग देख लें। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो 12वां सम्मेलन हुआ। 12वां सम्मेलन जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय है उसके प्लस जो फिजी की सरकार है उसके सहयोग से जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया। यह फिजी के एक नांदी, फिजी के एक नांदी शहर है, इसी नांदी शहर में जो है विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां का आयोजन किया गया। इस 12वें जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वह जो फिजी में आयोजित किया गया, यह पहली बार किसी प्रशांत क्षेत्र में हुआ है। यह भी इम्पोर्टेंट है, पहली बार किसी प्रशांत क्षेत्र में हुआ है 12वां। और इस सम्मेलन का जो 12वां सम्मेलन जो हुआ है फिजी में, इसका मुख्य विषय, मुख्य थीम था हिंदी पारंपरिक ज्ञान, हिंदी पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक, कृत्रिम मेघा तक, ये 12वां जो हिंदी सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन का थीम था। आपको जनवरी में इतने पढ़ने हैं। चलते हैं फरवरी। फरवरी में 1 फरवरी को हम मनाते हैं तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी को हम मनाते हैं 1 फरवरी को मनाते हैं तटरक्षक दिवस, तटरक्षक दिवस। भारत सरकार 1 फरवरी 1977 को संसद में तटरक्षक अधिनियम 1978
के द्वारा इसे स्थापित करते हैं। जो तटरक्षक है वो आप जानते ही हैं कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, और इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से एक बार पूछ दिया था कि तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, और भारत में तटरक्षक बल को जो है 1 फरवरी 1977 को संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे 11 फरवरी। 11 फरवरी ये हाल में ही स्टार्ट किया गया, समर्पण दिवस। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये समर्पण दिवस केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये है आपका 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कारण यह है कि 28 फरवरी 1928 में 28 फरवरी 1928 में रमन प्रभाव का खोज हुआ। रमन प्रभाव का खोज किया, किसने किया? सीवी रमन द्वारा। सीवी रमन साहब ने रमन प्रभाव का खोज किया 1928 में, इसीलिए सीवी रमन साहब को भी 1930 में हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार मिलता है। और जो रमन प्रभाव का खोज किया था, इसके सहकर्मी थे, एक बार प्रश्न पूछ दिया था तो याद रखिए, के.एम. कृष्णन। के.एम. कृष्णन जो है इनके सहयोगी थे। रमन प्रभाव क्या होता है कि अगर प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से गुजरता है तो प्रकाश का कुछ हिस्सा विक्षेपित होता है, और जिसकी जो वेवलेंथ में जो है क्या होता है, बदलाव आता है। यही जो है रमन प्रभाव होता है, और इसका खोज जो है सीवी रमन साहब ने किया था, और इसके जो सहयोगी थे के.एम. कृष्णन साहब भी थे। ये 28 फरवरी 1928 को खोज करते हैं, जिसके लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। और यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 1987 से हम लोग मनाना प्रारंभ करते हैं। 1987 से विज्ञान दिवस मनाना प्रारंभ करते हैं। अब आते हैं मार्च। मार्च में देखते हैं 3 मार्च। 3 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस जो है इस वर्ष का जो थीम था 2023 में जो थीम था वह था वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी, तो ये ऑप्शन में रहेगा तो आप मार देंगे 3 मार्च को। 2013 से प्रति वर्ष हम विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाते हैं। एक्चुअली जो वन्यजीव है, जो वनस्पति है, उसके लुप्तप्राय प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो अभिलक्षण है CITES, इसकी अहम भूमिका है। भारत सहित इसमें जो है 184 हैं, और क्योंकि इसी दिन हस्ताक्षर किए गए थे इस साइट्स पे, और इसी उपलक्ष्य में 3 मार्च को जो है मनाया जाता है। और इसी साइट्स का जो मुख्यालय वो है जनेवा, स्विट्जरलैंड। तो आपको इतना याद रखना है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए जो हम मनाते हैं विश्व वन दिवस, वो 3 मार्च को मनाते हैं, और जो साइट है उसका मुख्यालय जनेवा है, यदि इसका पूछा। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्च में ही 8 मार्च। 8 मार्च को हम बहुत इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यदि हम देखें तो 2023 का जो थीम है वो है डिजिऑल, डिजिटल ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, डिजिऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। थीम याद रखिएगा, डिजिटल ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। अब इसके कुछ इतिहास को देख लें। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, 1945 के जब हम देखते हैं यूएनओ के चार्टर, महिला और पुरुष के बीच समानता के सिद्धांत पर एक समझौता किया जाता है और इसी संदर्भ में 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान 8 मार्च को यूएनओ अपना आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। और जो हम थीम पढ़े हैं 2023 में, पहले थीम नहीं हुआ करता था। 1996 में पहली बार थीम से प्रारंभ किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और यूएनओ ने 1996 में जो 1996 में जो पहला थीम दिया था उसका था अतीत का जश्न मनाओ, भविष्य की योजना बनाओ। अतीत का जश्न मनाओ, भविष्य की योजना बनाओ, जो पहली बार थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं। आप यहाँ 2 चीज़ याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इसका 2023 में थीम क्या है? तो आप याद रखेंगे डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। इसके बाद है 21 मार्च। 21 मार्च जो है वो है विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वन दिवस, विश्व वानिकी दिवस। 2023 का जो थीम है वह थीम है आपका वन और स्वास्थ्य, वन और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। यूएनओ के साथ यूएनओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलके 1971 में 1971 से वन दिवस मनाना प्रारंभ करते हैं। और आपको हम एक चीज़ और तथ्य बता दें कि अमेजन के वन, जो अमेजन का वन हम लोग यानी पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, अमेजन वन, अमेजन वन, उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वन को, ठीक। इसलिए पक्को प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। अभी याद आया, बता दिए। अब हम देखते हैं 22 मार्च। और 22 मार्च को जो है हम मनाते हैं विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। इस वर्ष का जो थीम था, 2023 का जो थीम था विश्व जल दिवस का, वो था एक्सीलरेटिंग चेंज, मतलब परिवर्तन में तेजी। 2023 का जो विश्व जल दिवस का जो थीम था वो था परिवर्तन में तेजी, एक्सीलरेटिंग चेंज। साल 1992 में पहली बार ब्राज़ील में रियो दी जेनेरियो में पर्यावरण और विश्व सम्मेलन का आयोजन होता है और उसी की पहल पे वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाना प्रारंभ करते हैं। और 1992 में ही यूएनओ अपने प्रस्ताव में इसे लाते हैं और कहा जाता है हर वर्ष 2022 से हर वर्ष 1992 में 22 मार्च से ही विश्व जल दिवस मनाते हैं। पहली बार जो जल दिवस मनाया गया वो 1993 में मनाया गया, क्योंकि 1992 में प्रस्ताव लाते हैं और 1993 से पहली बार वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि विश्व का जो जल है
उसमें सिर्फ 3% ही ताज़ा जल है। अलग बात है 71% जो पृथ्वी है 71% जल से ढका हुआ है, लेकिन विश्व का केवल 3% ही ताज़ा जल है। और विश्व जल दिवस मनाने का एक उद्देश्य यह भी है, आप सतत विकास लक्ष्य देखे होंगे, उसमें जो छठा लक्ष्य है कि 2030 तक, वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता का लक्ष्य समर्थन करता है। जो 6 आपके सतत विकास लक्ष्य है उसमें है कि 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित करता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 2000 कब तक, तो 2030 तक सतत विकास में किस वर्ष तक यह निर्धारित किया गया कि पानी और स्वच्छता का लक्ष्य है। तो एक छठा याद रखिएगा, सतत विकास के लिए छठे में लिखा गया है और 2030 तक है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को, इस बार का थीम है एक्सीलरेटिंग चेंज। अब हम लोग आते हैं 22 मार्च, क्योंकि 22 मार्च को ही हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, बिहार में स्थापना दिवस ही भी मनाया जाता है। और 2023 में जो मनाया गया उसका जो थीम था यह था युवा शक्ति युवा की प्रगति, युवा शक्ति युवा की प्रगति। ये 2010 से मनाना प्रारंभ किया गया। ठीक है, बस इतना याद रखना है और नहीं, क्योंकि 22 मार्च 1912 से ही एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना होता है, बंगाल से अलग किया जाता है, इसलिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्च में इम्पोर्टेंट है एक 20 मार्च। 20 मार्च इस दिन हम मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड एस्पेरो दिवस। इसका थीम है आई लव एस्पेरो। याद रखिएगा 2010 से यह प्रारंभ किया गया और 20 मार्च को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एस्पेरो दिवस। नेक्स्ट है अप्रैल माह। अप्रैल में हम पहला स्टार्ट करते हैं विश्व अप्रैल दिवस के संदर्भ में। जो अप्रैल दिवस में 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। 2023 का थीम है हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। और इसे जो है 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 में जो है WHO की स्थापना की जाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। और इसी स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस और 2023 का थीम है हेल्थ फॉर ऑल। 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं समानता दिवस, समानता दिवस। 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं समानता दिवस। 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं समानता दिवस। ये हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर स्टार्ट किए हैं। 14 अप्रैल को हम समानता दिवस मनाते हैं और यह हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। 22 अप्रैल को जो है हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इस बार 2023 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। यह अमेरिका के जो सीनेट थे गेनार्ड नेल्सन, इन्हीं के आह्वान पर पहली बार 1970 में मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं और इस बार का जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व पृथ्वी दिवस को जो मनाते हैं इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, पहली बार 1970 में मनाया गया था। और ये किनके आह्वान पे, तो गेनार्ड नेल्सन के आह्वान पे जो है इसे मनाया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं मई में हम लोग चलते हैं 22 मई। 22
मई 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार का जो थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी इस बार का थीम है, इतना याद रखेंगे। यदि इसके चयन के जैव विविधता के मुद्दे पे समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 1993 में जो है यूएनओ महासभा द्वारा इसे स्टार्ट किया गया और 22 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है मनाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, ये एक बार यूपीएससी में पूछ दिया गया था। 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और इस बार का जो थीम है वो है जो 2022 में 2023 में जो मनाया गया है, स्कूल टू स्टार्टअप इग्निटी यंग माइंड्स एंड इनोवेट। पहली बार 1999 में मनाया गया था। 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस प्रौद्योगिकी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 11 मई 1998 को जो है पोखरण परीक्षण किया गया था, इसलिए हम लोग इसको मनाते हैं। मई के बाद हम लोग आते हैं तुरंत जून पे। जून में हम लोग पढ़ेंगे 5 जून। 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस एक मिनट, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 1972 में जो स्टॉकहोम में 1972 में हर वर्ष जो है हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। 1972 में स्टॉकहोम में मनाया गया था। 2023 का जो थीम है वो है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन याद रखिएगा। 2000 ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछे। 2023 का विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है वो है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। भारत में देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम भी बनाया गया 1986, याद रखिएगा। और इस बार 2023 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है वो जो मेज़बानी किया है वो देश है कोट d'Ivoire नीदरलैंड्स। भारत 2011 में इसकी मेज़बानी किया था और इस बार का है कोट d'Ivoire नीदरलैंड, इस बार का मेज़बानी है। 2023 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए है उसका मेज़बानी याद रखिएगा कोट d'Ivoire नीदरलैंड्स। भारत कब किया था? 2011 में। इसका थीम क्या है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो है आपका 21 जून। और 21 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2023 में जो थीम है वो थीम है वसुदेव कुटुंबकम के योग। वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, याद कर लीजिए। यानी इसका अर्थ होता है कि वसुदेव कुटुंबकम जो क्या अर्थ होता है कि धरती ही परिवार है। और यदि देखें तो कहता है कि धरती पर सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से इसका थीम बताता है।
इसलिए याद रखिए वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग इस बार का थीम था। 21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। पहली बार जो योग दिवस है 2015 में मनाया गया और 2014 में, याद होगा कि 2014 में सितंबर 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यूएनओ के जब 69th सेशन चल रहा था उनमें यह प्रस्ताव देते हैं। अब भारत के प्रस्ताव से ही 21 जून को जो है, क्योंकि 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में, जब ज्योग्राफी चलेंगे तो वहाँ बताएंगे, सबसे लंबा दिन होता है, ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, इसीलिए 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि योग जो है सबसे पहले जी चर्चा की गई है, सबसे पहले ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। और आपको यह पता होगा कि योग दिवस जो है रांची में भी आयोजन रहा है। वो कब? 21 जून 2019 को रांची में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उसका मेज़बानी में थे। और जो योग दिवस है वो योग दिवस मनाया जाता है कौन सी मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। और यह आयुष मंत्रालय जो है 9 नवंबर 2014 से ये आयुष मंत्रालय है। आयुष का मतलब ए मतलब होता है आयुर्वेद। ए मतलब क्या? आयुर्वेद। वाई का मतलब क्या? योगा एंड नेचुरल थेरेपी। वाई का मतलब योगा एंड नेचुरल थेरेपी। यू मतलब क्या? यूनानी पद्धति से भी किया जाता है। एस का मतलब क्या? सिद्ध। और एच का मतलब क्या? होम्योपैथी। समझ गए? आयुष मंत्रालय 9 नवंबर 2014। आयुष का पूरा नाम है आयुर्वेद। वाई योगा एंड नेचुरल थेरेपी। यूनानी। एस आपका हो गया सिद्धा और एच हो गया थेरेपी यानी हेमोपैथी। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इसका थीम वसुदेव कुटुंबकम है। 2015 में पहली बार मनाई गई। योग का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया जाता है। तो ये हमारे जून तक हो गया है कंप्लीट और 9/22 हो गया है, इसलिए अब नहीं ले पाएंगे। अब नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे तो जुलाई से लेके नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया है। आप लोग तब तक छोटा वीडियो रहेगा तो ठीक रहेगा याद करने में भी। कल हम जो है नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जुलाई से लेके दिसंबर तक, ठीक है। आप बाकी इसको तैयार कर लीजिए, इसको रट जाइए, ठीक है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।